नमस्कार मित्रों, इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रीतिकालीन कवि भूषण की। इससे पहले हमने चिंतामणि और केशवदास की क्लासें हैं वो ले चुके हैं और रीतिकाल की अन्य क्लासें भी हम ले चुके हैं। तो चलिए आज बात करेंगे भूषण की। तो सबसे पहले देखते हैं इनका जन्म। ये वो 1613 ईस्वी में हुआ और जन्म आपको जरूर याद रखनी है, क्योंकि जन्म का जो रीतिकालीन कवि है उनका जन्म क्रम पूछा जा सकता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये, तो इसे आप ध्यान रखना। जन्म स्थान है तिंकवापुर, गांव है वो कानपुर में, और इनका वास्तविक नाम जरूर ध्यान रखना, घनश्याम। ये भी इंपॉर्टेंट है, काफी महत्वपूर्ण होता है किसी भी कवि का जो मूल नाम है या उसको वास्तविक नाम भी कहते हैं, उसको जरूर आप ध्यान रखना। ये काफी कंफ्यूज आपको कर सकता है। उपाधि है वो भूषण है। तो प्यारे दोस्तों, अब तक जो हमने पढ़ा इसमें काफी महत्वपूर्ण है। एक तो जन्म, एक इनका वास्तविक नाम आपको पता होना ही चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, अब बात करेंगे इनकी रचनाएं, और रचनाएं तो आपको पता ही होनी चाहिए, ये जरूर पूछी जाती है। भूषण की रचनाएं 6 रचनाएं, ये महत्वपूर्ण है और इनको आप जरूर ध्यान रखना। सबसे पहले हम बात करें, इनकी पहली रचना है शिवराज भूषण। अगली देखो, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, भूषण हजारा। इनकी रचनाओं का आप जरूर ध्यान रखना। मैंने 6 रचनाएं बताई है, अच्छी तरह आपको पता होनी चाहिए। यहाँ किस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है और कैसे आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, तो मैं बताता हूँ। आपको 3 रचनाएं दे देंगे भूषण की, जैसे शिवराज भूषण दे दिया, भूषण उल्लास दे दिया, दूषण उल्लास दे दिया, और चौथी रचना है वो भाषा। चौथी जो रचना है वो आपको दे देंगे जसवंत सिंह की रचना है उसको, और जसवंत सिंह की रचना है भाषा भूषण। तो यहाँ आप निश्चित तौर पर कंफ्यूज हो जाओगे। तो प्यारे दोस्तों, अगर कंफ्यूज आपको करना होगा तो वहां वो दे देंगे भाषा भूषण। भाषा भूषण है वो है जसवंत सिंह की, और बाकी जो शिवराज भूषण है, दूषण उल्लास है, भूषण उल्लास है, ये है भूषण की। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ से बहुत ही प्यारा प्रश्न बनता है, तो आपको ध्यान रखना है भाषा भूषण है जसवंत सिंह की है। यही कंफ्यूज के लिए है, क्योंकि मिलती जुलती रचनाएं वो देते हैं। आगे देखो, विशेष तथ्य। शिवराज भूषण अलंकार ग्रंथ है। तो प्यारे दोस्तों, ध्यान रखना, शिवराज भूषण कैसा अलंकार है? अलंकार। ये उत्तम ग्रंथ नहीं है, वह दे देंगे उत्तम ग्रंथ है, नहीं। रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि ये कोई उत्तम ग्रंथ नहीं है। सर्वाधिक प्रमाणिक व भूषण की ख्याति का आधार ग्रंथ भी क्या है? शिवराज भूषण। इस ग्रंथ में 105 अलंकारों का चित्रण मिलता है। तो प्यारे दोस्तों, ये ध्यान रखना है। आगे देखो, छत्र साल दशक रचना की बात कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट देखो, छत्र साल दशक में मन हरण कवि छंद मिलते हैं। तो ये पूछ सकते हैं, इस तरह प्रश्न बना देंगे कि भूषण के संबंध में कौन सा कथन असत्य या सत्य, तो वहां वो इन छंद को बदल देंगे, मन हरण कवि की जगह दूसरा छंद दे देंगे। इसी तरह प्रश्न बनते हैं, इसलिए हर पॉइंट को आप महत्वपूर्ण माने और बड़ी गहराई से उसको समझे। अगला देखो, तीसरा, चित्रकूट के राजा रुद्रशाह सोलंकी ने इन्हें भूषण की उपाधि दी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ राजा रुद्रशाह की जगह कोई दूसरा राजा दे देंगे और पूछ लेंगे, तो आपको पता होना चाहिए रुद्रशाह सोलंकी ने भूषण की उपाधि दी। अगर रुद्रशाह सोलंकी आपको ऑप्शन में नहीं मिलता है तो आप हृदय राम कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो रामचंद्र शुक्ल जी है उन्होंने रुद्रशाह सोलंकी को ही माना कि भूषण की उपाधि दी, जबकि आप डॉक्टर बचन सिंह ने लिखा है कि हृदयराम ने उनको ये उपाधि दी। तो प्यारे दोस्तों, ऑप्शन के अनुसार ही आपको तय करना है। आगे देखो, भूषण रीतिकाल में राष्ट्रीय जागरण के कवि माने जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ लेंगे कि रीतिकाल में राष्ट्रीय जागरण के कवि कौन है या राष्ट्र जागरण की बात करने वाले कवि कौन है, तो आपका एक ही उत्तर होना चाहिए, भूषण। भूषण भूषण छत्रसाल बुंदेला शिवाजी के आश्रम में रहे, और
एक है शाहजी के आश्रम में जो शिवाजी की पुत्र थी। तो यहाँ से प्रश्न बहुत ही आसानी से बनेगा, बहुत ही उसको बिना मेहनत के बन जाएगा। 3 ऑप्शन दे देंगे, जैसे एक तो छत्रसाल बुंदेला, शिवाजी और शाहजी, ये तीनों के आश्रम में रहे। चौथा कोई अन्य राजा का नाम दे देंगे। पूछ लेंगे कि भूषण है किसके आश्रय में नहीं रहे। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ से भी प्रश्न बन रहा है। छठा कथन देखो, छत्रसाल राजा ने इनकी पालकी को कंधा दिया। यहाँ छत्रसाल की जगह दे देंगे शिवाजी ने इनकी पालकी को कंधा दिया। गलत, ऐसे गलत करवाते हैं। कोई गलत कराने के लिए कोई बड़ा उनको कुछ करना नहीं होता है, एक छोटे से कथन को चेंज कर देते हैं। तो आपको पता होना चाहिए शिवाजी ने इनको कंधा नहीं दिया, बल्कि छत्रसाल ने इनकी पालकी को कंधा दिया। जिस पर भूषण ने कहा कि शिवा को बखानू छत्रसाल को, तो ये बात है। फिर भूषण ने उनको कंधा देने की बात कही तो छत्रसाल ने कंधा दिया। आगे देखो इनकी भाषा के बारे में। भूषण की भाषा ब्रज भाषा है। कैसी है? ब्रज भाषा। शैली ओजपूर्ण और मुक्त शैली में। यहाँ दे देंगे वो प्रबंध शैली में, ध्यान रखना मुक्तक शैली है। इनके काव्य में ओज गुण की प्रधानता है एवं छंद कवित और सवैया। जहाँ ओज होगा वहाँ वीर तो होगा ही होगा। आगे देखो, रामचंद्र शुक्ल ने इनकी भाषा की आलोचना की। रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा कि इनकी भाषा कोई विशेष नहीं है। आगे देखो, आगे हम भूषण के संबंध में रामचंद्र शुक्ल जी के कथन है वो देखेंगे। पहला कथन देखो रामचंद्र शुक्ल जी, इन दो वीरों का, यानी छत्रसाल और शिवाजी के बारे में कह रहे हैं, इन दो वीरों का जिस उत्साह के साथ सारी हिंदू जनता स्मरण करती है, उसी व्यंजना भूषण ने उसी की व्यंजना भूषण ने की है। वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि है। तो ये कथन देकर पूछ लेंगे, और पूरा कथन नहीं देंगे तो यहाँ से इतना ही पूछ लेंगे। कितना सा? कि वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि है। ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का। इतना भी पूछ लेंगे, पूरा चाहिए तो पूरा पूछ लेंगे। दूसरा देखो, उनके प्रति सम्मान और प्रतिष्ठा हिंदू जनता के हृदय में उस समय भी थी और आगे भी बराबर बनी या बढ़ती गई। उसी से भूषण के वीरस के उद्गार सारी जनता के हृदय में संपत्ति हुए। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है भूषण के बारे में। तो प्यारे दोस्तों, ये कथन भी आपको आना चाहिए, और तीनों ही कथन है वो इम्पोर्टेंट है। शुक्ल जी ने कथन किए और शुक्ल जी ने इनकी भाषा की भी आलोचना की है। तो तीसरा देखो, यहाँ आपको उनकी भाषा के बारे में जानकारी मिलेगी। रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा है? लक्षणों की भाषा स्पष्ट नहीं। कैसी नहीं? स्पष्ट नहीं। उदाहरण भी कोई स्थलों पर ठीक नहीं है। भूषण की भाषा में ओज की मात्रा तो पूरी है, पर वह अधिकतर अव्यवस्थित है। व्याकरण का उल्लंघन प्राय है। वाक्य रचना भी कहीं कहीं गड़बड़ है। इसके अतिरिक्त शब्दों के रूप में भी बहुत बिगाड़े गए हैं। शब्दों के रूप भी बहुत बिगाड़े गए हैं, और कहीं कहीं बिल्कुल बिल्कुल गढ़त के शब्द रखे गए हैं। पर जो कवित इन दोनों से मुक्त हैं वे बड़े ही सशक्त और प्रभावशाली। तो प्यारे दोस्तों, ये तीसरा कथन है, इसको टुकड़ों में बांटकर भी पूछ सकते हैं और पूरा इतना बड़ा भी पूछ सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। ये भी रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। आगे इनकी चर्चित पंक्तियां हैं, उनको देखना भी जरूरी है। प्यारे दोस्तों, भूषण की पंक्तियां देखो। वैसे भूषण की काफी पंक्तियां मिल जाएगी, लेकिन मैंने 3 पंक्तियां ली है जो काफी महत्वपूर्ण है और पूछी जा सकती है। इंद्र जिमी जंब पर, बाड़वसु अम्ब पर, रावण संदर्भ पर, रघुकुल राज। ये पूछा जा सकता है। दारा की न दोरी है, रार नहीं खजूबे की। ये भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। और ये तो अलंकार में बहुत बार पूछा जाता है। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर अंदर रहती है। तो प्यारे दोस्तों, ये पंक्ति भी भूषण की है और वीर रस में खूब भूषण ने लिखा है। तो प्यारे दोस्तों, इससे पहले केशवदास चिंतामणि की हमने बात की है, वो क्लासें भी आप जरूर देखिए, और मेरी पिछली जितनी भी क्लासें हैं उनको जरूर देखिए। तो प्यारे दोस्तों, ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनकी रचनाओं का भी आप काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इन रचनाओं में आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ लेंगे। भाषा भूषण है वो जसवंत सिंह की, ये ध्यान रखना, क्योंकि बार बार यहाँ से
यही अगर रचनाओं में आएगा तो यही एक चेंज कर देंगी। तो प्यारे मित्रों, मैं इस क्लास को अब यहीं विराम दे रहा हूँ। अगली क्लास का आप इंतज़ार करें, मैं जल्द ही लेकर आने वाला हूँ। तो प्यारे दोस्तों, मैं इस क्लास को अब यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद।